बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कौमी इदारे ने कहा है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो रही है। इसमें मज़ीद तोसी नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी इदारे ने बयान में कहा है कि तिजारती पर्दापोशी करने और कराने वाले मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए अपने गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में ले आएँ। खुसूसन सालाना 20 लाख रियाल आमदनी वाले इदारे ये काम जल्द अंजाम दें। याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी करने और कराने की सजा 5 बरस कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। कौमी इदारे का कहना है कि मोहलत के आखिरी लम्हे तक इस्लाह हाल की दरख्वास्त वसूल की जाती रहेगी। तिजारती पर्दापोशी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले इस्लाह हाल के लिए दी गई सहूलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हुकूमत ने जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ये है कि तिजारती इदारे को सऊदी और गैर मुल्की की शराकत में रजिस्टर करा लिया जाए या तिजारती इदारा गैर मुल्की के नाम से रजिस्टर कराया जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि सऊदी शहरी कारोबार में किसी नए शरीक को शामिल करके कारोबार चलाता रहे या सऊदी शहरी कारोबार को खत्म कर दे। गैर मुल्कियों को मुनफरिद इकामा हासिल करके कारोबार अपने नाम से शुरू करने की इजाजत दी गई है। गैर मुल्की को मुमलिकत से रुखसत होने का भी ऑप्शन दिया गया है। याद रहे कि वजारत तिजारत के कानून के मुताबिक किसी भी सऊदी के नाम से गैर मुल्की का कारोबार करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर सख्त सजा मुकर्रर की गई है। सऊदी वजारत तिजारत ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को कानून तिजारत की खिलाफ वर्जियों की इस्लाह के लिए मोहलत दी है। सऊदी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार को अरबी में तस्तर तिजारी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि तिजारती पर्दापोशी। तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए सऊदी वजारत तिजारत की जानिब से ऐसे गैर मुल्कियों को जिन्होंने सऊदियों के नाम से कारोबार किए हुए हैं, इस्लाह हाल के लिए मोहलत दी गई थी। जद्दा के पुराने मोहल्लों से 100 किलो सोना और 60 मिलियन रियाल जब्त। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के सरबराह जनरल सालेह अल जाबरी ने कहा है कि जद्दा के पुराने मोहल्ले जराइम पेशा अफराद का ठिकाना रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि शहर में जराइम की सबसे ज्यादा शरह पुराने मोहल्लों में है, जहां चोरी, लूटमार, मनशियात और यहां तक कि इंसानी तिजारत में मुलव्विस ग्रोह पनाह लिए हुए थे। उन्होंने कहा है कि पुराने मोहल्लों से 100 किलो सोना, जिसकी मालियत 50 मिलियन रियाल से ज्यादा है, के अलावा 60 मिलियन रियाल कैश जब्त हुए हैं। जराइम पेशा अनासर से जब्त होने वाली ये रकम गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क भेजी जाने वाली थी। उन्होंने कहा है कि इसी अरसे के दौरान किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर इसी मोहल्ले के अफराद 10 मिलियन रियाल सामान में छुपाकर बैरून मुल्क लेकर जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहल्लों को गिराने के दौरान 10,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं, जबकि शहर में जराइम की शरह में 12% कमी हुई है। पुराने मोहल्लों में सिर्फ 15% अफराद के पास मलकियती दस्तावेजात हैं। सरकारी गैर मनकूला जायदाद और अमलाक अथॉरिटी के सरबराह ने कहा है कि जद्दा के जिन मोहल्लों को गिराया जा रहा है, वहां मकानात के मालिकान को नकदी मुआवजा दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पुराने मोहल्लों में सिर्फ 10 से 15% अफराद के पास मलकियती दस्तावेजात हैं। पुराने मोहल्लों में गालिब अक्सरियत के मकानात के पास कोई सरकारी मलकियती दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिन मकानात के सरकारी मलकियती दस्तावेजात हैं, उनके मालिकान को मुआवजा देने के बाद ये अमलाक सरकार की तहवील में दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि विजन 2030 के मुताबिक हम शहर में म्यार जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं और जद्दा में पुराने मोहल्लों को गिराने का मंसूबा बहुत बड़ा है। सरकारी तहवील में लेने के बाद इन जमीनों में से बाज हिस्सों पर जदीद रिहायशी मंसूबे कायम होंगे, जबकि बाज़ तरक्याती मंसूबे भी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि जमीनों की मलकियत हासिल करने पर क्या इखराजात आएंगे। मशरकी रीजन में 15 रोज़ा फौजी मशकों का आगाज, पाकिस्तान की शिरकत। सऊदी अरब ने मशरकी रीजन के एयर वार सेंटर में रमा अल नसर यानी फतह के तीर 2022 के उन्वान से 15 रोज़ा फौजी मशकों का आगाज किया है। बरादर और दोस्त ममालिक भी शरीक हैं। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक मशकों में सऊदी अरब की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज के दस्तों के अलावा नेशनल गार्ड्स की वजारत और रियासती सलामती के इदारे के दस्ते शामिल हैं। फौजी मशकों के कमांडर मेजर
जनरल खालिद अल हरबी ने कहा है कि वजारत दिफा चाहती है कि पेशावर अस्करी फोर्स इत्तेहादी अफवाज की क़यादत करे। ये काम पेशावराना इस्तेदाद और खुद एतमादी के साथ अंजाम दिया जाए। मशरकी रीजन में एयर वार सेंटर में यह अपनी नौइयत की दूसरी मशकें हैं। सऊदी अरब बरादर और दोस्त ममालिक के अफवाज के दस्तों की हरबी इस्तेदाद उजागर होने के साथ कसीरुलजेती खतरात से निमटने का तजर्बा हासिल होगा। वाज़ेह है कि रमाउल नसर 2022 में शिरकत करने के लिए दीगर ममालिक के फौजी दस्ते मशरकी रीजन के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच चुके हैं। अस्करी मशकों में सऊदी अरब की तमाम मुसल्लह फोर्सेस शामिल हैं। पाकिस्तान, बहरीन और अमरीका के दस्ते भी हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के 1982 मरीजों का इंदराज, 1 हलाकत। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1982 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि 1 मरीज हलाक हुआ जबकि 1010 की हालत नाजुक है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3372 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,32,596 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वाले 6,98,842 हैं जबकि 8,975 हलाक हुए हैं। आयरलैंड का सऊदी अरब को 100 मिलियन यूरो की गजाई अशिया बरामद करने का हदफ। आयरलैंड ने मशरक़ वस्ता में गजाई अशिया की तरसील बढ़ाने की वसी मंसूबे के तहत 2025 तक सऊदी अरब को 100 मिलियन यूरो से जायद की बरामदात का हदफ रखा है। आयरिश फूड बोर्ड के एक बयान के मुताबिक ये मंसूबा बोर्ड की नई 3 साला हिकमत अमली का हिस्सा है जो अगले 3 सालों में मशरक़ वस्ता के वसी इलाके में आयरिश खाने पीने की अशिया की बरामदात में 380 मिलियन यूरोस के हदफ का खाका पेश करता है जिसकी क़यादत डेयरी और कंज्यूमर फूड्स करता है। अरब न्यूज के मुताबिक इस मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर आयरलैंड 2025 तक मुत्तहिदा अरब अमारात को 85 मिलियन यूरो की बरामदात का भी हदफ बनाएगा। इस मंसूबे की सपोर्ट के लिए आयरलैंड के वजीर बराए ज़राअत और खुराक 13 फरवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। आयरिश बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को खित्ते में तरजीही मंडियों के तौर पर शनाख्त किया है जो खलीजी खित्ते में मौजूद आयरिश तिजारत का 25% हिस्सा है। बयान में मजीद कहा गया है कि 2021 में मशरक़ वस्ता को बरामदात का तखमीना 311 मिलियन यूरोस था जिसमें डेयरी अज्जा 272 मिलियन यूरो थे। इसके बाद प्रीपेड कंज्यूमर फूड अशिया खुर्दनोश 21 मिलियन यूरोस थी। आयरलैंड के वजीर बराए ज़राअत और खुराक ने कहा है कि आयरलैंड की फूड विजन की हिकमत अमली 2030 तक आयरिश एग्री फूड की बरामदात में इजाफे के लिए 2030 तक 21 बिलियन यूरोस तक की ख्वाहिश का तयन करती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।